हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ एचआरएम। एचआरएम की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शंस हैं ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस मैनेजमेंट, सी ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट या डी ह्यूमनिस्टिक रिलेशन मैनेजमेंट। तो आंसर हो जाएगा ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब एनालिसिस का एक पार्ट होता है। जब हम एचआरएम में जॉब एनालिसिस करते हैं तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है? जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स उसकी जॉब से रिलेटेड क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, प्लेस कौन सा होगा। और स्पेसिफिकेशन के अंदर उस पर्सन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि क्वालिफिकेशन या उसकी एज या कोई डिग्री वगैरह की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेसिफिकेशन के अंदर हम किसे इंक्लूड करेंगे। ऑप्शंस हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीज़ों को हम लोग स्पेसिफिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जॉब एनालिसिस रिजल्ट्स इन। जॉब एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, सी जॉब स्पेसिफिकेशन, डी जॉब इवैल्यूएशन या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की तो हमने बात कर ली। इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है? वर्थ का पता चलता है, वर्थ का पता लगाया जाता है। मतलब जॉब से रिलेटेड जॉब की क्या वर्थ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसका, जिससे हम लोग उसका सैलरी वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर जॉब इवैल्यूएशन। हमने जॉब इवैल्यूएशन की बात की जिसमें वर्थ निकालते हैं, तो अब इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जॉब की, वो कहाँ से मिलेगी? ऑप्शंस हैं जॉब एनरिचमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रैंकिंग या जॉब एनलार्जमेंट। तो आंसर हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। हमने देखा अभी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसका लेवल क्या है, कैसा है, ये सारी। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ जॉब। ऑप्शंस हैं ए जॉब एनरिचमेंट, जॉब रैंकिंग, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अभी हमने देखा, ये पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस में होती है? डिस्क्रिप्शन के अंदर होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, what is included in the content of job description। जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट की बारे में बात पूछ रहा है ये, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। तो स्किल, ऑप्शन है स्किल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब टाइटल एंड जॉब एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी है ए एंड बी और डी है नन ऑफ अबाउट। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा बी, क्योंकि ए में क्या बोल रहा है? स्किल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये तो स्पेसिफिकेशन का पार्ट हो गया, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसिस, मतलब मेनली फोकस किसके ऊपर होता है इस मैनेजमेंट का? डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पनिशमेंट ऑफ पीपल, एडॉप्शन ऑफ पीपल या डी नन ऑफ अबव। तो आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ पीपल। एचआरएम में के अंदर ही जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अमालगम ऑफ, मतलब किसके अमालगमेशन से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बना है। ऑप्शंस हैं हमारे जॉब एनालिसिस, जॉब रिक्रूटमेंट, जॉब सिलेक्शन, बी है सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स, सी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सी है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। तो देखो ऑप्शन डी तो एकदम अलग ही हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, तो ये एचआरएम के प्रोसेस का एक पार्ट है जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और एनालिसिस वगैरह किया जाता है। और बिहेवियर की और एथिक्स की बात करें तो ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये बोल रहा है अमालगमेशन किन किन का है एचआरएम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब से मिलकर ही एचआरएम बना होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम। सीधा सीधा फंक्शंस पूछे हैं एचआरएम के। ऑप्शंस हैं हमारे प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन एंड मोटिवेशन, बी है मेंटेनेंस, सी है इंटीग्रेशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स,
और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीज़ें HRM के अंदर करी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM। देखो जनरली हम लोग देखें तो मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मेनली यही चारों होते हैं। तो अगर HRM की बात करें तो इसमें पर्सनल की बात की जाती है, तो पर्सनल से रिलेटेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ अवेयर द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज। ऑप्शंस हैं ए प्लेसमेंट, बी इंडक्शन, सी रिक्रूटमेंट या डी सिलेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके अंदर क्या होता है, इंडक्शन के अंदर जब कोई नया एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होकर आता है तो वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आता है, तो जब उस जॉब के लिए वो ज्वाइन करता है, मतलब फर्स्ट डे जब उसका ज्वाइनिंग होता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन से लेके या उसकी जॉब से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन है जो उसे फॉलो करने होते हैं वो सारे बताए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म, बी मीडियम टर्म, सी लॉन्ग टर्म या डी नन ऑफ द। तो ट्रेनिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी चलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से लेके वो शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होता है, ना कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, OJT स्टैंड्स फॉर, मीन्स OJT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बी ऑन द जॉब टेक्निक, सी ऑन द जॉब टेक्नोलॉजी या डी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आंसर हो जाएगा ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी OJT। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स। पूछा है कि इन चार ऑप्शन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन इंक्लूड है और कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं ए कोचिंग, बी कॉन्फ्रेंस, सी अंडरस्टडी या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों के तीनों ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है। कोचिंग मतलब जैसे हम लोग जनरली कोचिंग करते हैं ना, उसी तरीके से ट्रेनिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग है ना, कोचिंग देकर ट्रेनिंग दी जाती है ड्यूरिंग द जॉब, सॉरी। बी कॉन्फ्रेंस, एज अ कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग दी जाती है। अंडरस्टडी मतलब कुल मिलाकर ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है तीनों। 15, इन डैश ट्रेनिंग अ ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशंस आर डुप्लीकेट और सिमुलेटेड इन इट। ऑप्शंस हैं ए क्लासरूम, बी अप्रेंटिसशिप, सी इंटर्नशिप या डी वेस्टिबल। तो आंसर हो जाएगा वेस्टिबल। वेस्टिबल के अंदर क्या होता है कि जैसा रियल में जॉब का एनवायरनमेंट होता है, जॉब का प्लेस होता है, पूरा सेटअप होता है, मशीनरी वगैरह जो भी लगी होती है, वैसा का वैसा सेटअप तैयार किया जाता है। वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक्चुअल वो नहीं होता है, जैसे कि ऑफिस हो गया तो एक्चुअल ऑफिस नहीं होता है, वैसा का वैसा एक डुप्लीकेट समझ लो, वैसा पार्ट बनाया जाता है और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आंसर होगा डी। 16, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एम्प्लॉय को जो चीज़ें सिखाई जाती है या उसकी स्किल में जो डेवलपमेंट किया जाता है उस जॉब को लेकर, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं ए ट्रेनिंग, बी डेवलपमेंट, सी मोटिवेशन या डी लीडरशिप। तो आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर ही हम पर्टिकुलर जॉब को लेकर स्किल या नॉलेज को बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट तो उसके पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट से हो गया, उसकी लाइफ से रिलेटेड। 17, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर। ऑप्शंस हैं ए ऑफ द जॉब, बी ऑन द जॉब, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ अबव। ये तो हमें पता ही है, दोनों ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के मेथड होते हैं, ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब के अंदर ड्यूरिंग जॉब ट्रेनिंग नहीं देके अलग से ट्रेनिंग दिया था, पहले या फिर बाद में। और बी ऑन द जॉब मतलब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द जॉब। मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ऑप्शन है ए इज अ शॉर्ट टर्म इन नेचर, बी फोकस ऑन एम्प्लॉयज करंट जॉब, सी इज अ इनफॉर्मल एक्टिविटी, डी एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैनेजर। तो आंसर हो जाएगा डी एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैनेजर। इन सारे ऑप्शन में देखें तो सबसे परफेक्ट यही सेट होता है। ये सब होता है इसके अंदर, लेकिन डेवलपमेंट देखें तो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। तो ऑप्शन ए कट गया। फोकस ऑन एम्प्लॉय करंट जॉब, तो ये तो ट्रेनिंग के अंदर होता है। और इज इनफॉर्मल, जरूरी नहीं है, फॉर्मल इनफॉर्म दोनों तरह का हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इंक्लूड्स वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सिंडिकेट ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जैसे अभी हमने देखा था, वैसा का वैसा सेम एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, वैसा का वैसा सेटअप तैयार करके और ट्रेनिंग दी जाती है।
और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है, इसे टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मतलब ग्रुप, बहुत सारे पर्सन ग्रुप बना के और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सिमुलेशन टेक्निक ऑफ द जॉब मेथड इंक्लूड्स, मतलब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में किसको किसको इंक्लूड करते हैं? ए रोल प्लेइंग, बी इन बास्केट एक्सरसाइज, केस स्टडी, मैनेजमेंट गेम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी, जैसे रोल प्लेइंग होता है तो ऑफ द जॉब ही है, क्योंकि जैसे मैनेजर की बात करें तो मैनेजर के जैसा रोल प्ले करके और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इन बास्केट ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि समझ लो एक बास्केट होती है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रखी जाती है। अब जो भी मैनेजर होगा या बड़ी पोस्ट का जो भी पर्सन होगा तो उनका एनालिसिस करके उनको सॉल्व करेगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी उसे आउट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि ये वाली चीज़ें सॉल्व हो गई हैं और ये वाली करनी है, तो जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है तो उसे आउट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे बोलते हैं इन बस ट्रेनिंग एक्सरसाइज। केस स्टडी मीन्स पहले कोई केस वैसा का वैसा हो सकता है, उसे उसकी स्टडी करके अभी की या फ्यूचर की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21 रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब इज़ नोन एज, मतलब जॉब की वर्थ किससे डिसाइड होती है? ए जॉब डिज़ाइन, बी जॉब एनालिसिस, सी जॉब इवैल्यूएशन या डी जॉब चेंज। तो हमने अभी पढ़ा है जॉब इवैल्यूएशन, इसका आंसर हो जाएगा सी। मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन आर ए क्वालिटेटिव मेथड, बी क्वांटिटेटिव मेथड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ अबव। तो जॉब इवैल्यूएशन की दोनों टेक्निक हो सकती है, क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। 23 क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर ए रैंकिंग मेथड, बी पॉइंट रेटिंग मेथड, सी फैक्टर कंपैरिजन मेथड या डी बोथ बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। रैंकिंग मेथड है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। पॉइंट रेटिंग और फैक्टर कंपैरिजन क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट 24 क्वालिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर, ऑप्शन है ए रैंकिंग, बी ग्रेडिंग, सी पॉइंट रेटिंग या डी बोथ ए एंड बी। पॉइंट रेटिंग हमने देखा, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया, तो क्वालिटेटिव हो जाएगा रैंकिंग एंड ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है ना, जॉब इवैल्यूएशन जॉब की वर्थ होती है, तो जॉब की वर्थ से मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीधा सीधा रैंकिंग कर दिया जाता है जॉब्स का। और ग्रेडिंग के अंदर जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं देते पे ग्रेड होता है, वैसे ग्रेडिंग उसी को ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव मेथड है, आंसर हो जाएगा डी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जॉब इज नोन एज। ऑप्शन है HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बी है जॉब डिज़ाइन, सी है जॉब एनालिसिस, जॉब और डी है जॉब इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ही है जिसके अंदर जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं ताकि हम उसका इवैल्यूएशन कर सकें अच्छे से, उसकी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को अलग अलग तरीके से रख सकें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।